नमस्कार दोस्तों, आपके आवाज़ BS में इस समय मुंबई के दादर क्षेत्र में है। हमारे बिन समाज विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर बिन से मुलाकात करने आए हैं कि जो 6 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है, काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी अलग अलग जगह पे लोगों का मुलाकात कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि 6 अक्टूबर को जो कार्यक्रम है वो किस विषय पे है और क्या लोगों को आप संदेश देना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। BS में आपका न्यूज़ का स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ BS न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपकी आवाज़ BS जो है, देख रहा हूं कि हमारे कार्यक्रम को भी और अदर कार्यक्रम को भी अभी आप देखेंगे कि जो गणपति बप्पा जब आए थे तो रोज़ डेली आपकी आवाज़ BS लोगों तक गणपति बप्पा का दर्शन कराने के लिए इच्छुक लोगों को पहुंच करके दर्शन भी करा रहे थे और लोगों को जो है जानकारी भी दे रहे थे कि कहां पर किस जगह गणपति बप्पा किस तरह से बैठाए गए हैं और क्या पूजा हो रहा है। वहां दर्शन करने के लिए आप लोग पहुंचने का काम करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिन समाज विकास संघ का जो 6 अक्टूबर को कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में बच्चों के जो भविष्य के लिए, बच्चों का जो सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा ही ऐसा शस्त्र होता है जो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करता है, समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। वह है एकमात्र शिक्षा है। तो जो 6 अक्टूबर को कार्यक्रम बिन समाज विकास संघ द्वारा किया जा रहा है, उसमें मैं बता दूं कि इस वर्ष का कार्यक्रम बृहद तरीके से, बड़े तरीके से, विशाल रूप में यह संगठन का कार्यक्रम होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर, आप समझ लीजिए कि गाजियाबाद से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, यहाँ तक कि नेपाल से भी कुछ अपने समाज के लोग हैं और कलकत्ता से भी अपने समाज के लोग आ रहे हैं। तो उसमें आपको ये बता दें कि बच्चों को जो सर्वांगीण विकास होता है, उनको किस तरह से बच्चे आगे पढ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैं किसी न किसी प्रोफेसर को बुला रहे हैं। जैसे इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर का जो भी अच्छा प्रोफेसर होता है, जो प्रवक्ता होता है, उसको बुला रहे हैं। जो डॉक्टर्स अच्छे बच्चों को बता सकता है कि नीट किस तरह से निकाला जाता है, नीट किस तरह से तैयारी की जाती है, तो हम डॉक्टर्स प्रोफेसर को भी बुला रहे हैं। यहाँ तक कि आर्मी को बुला रहे हैं हम कि आर्मी की तैयारी कैसे की जाती है। और आपको बता दें कि अभी नेवी के भी हमारे एक प्रोफेसर आ रहे हैं, जो बहुत अच्छे से मतलब लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से बच्चे जो है, अगर आर्मी में तैयारी करना चाहते हैं या नेवी में तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं हम। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो बच्चे आगे आने वाले जो कार्यक्रम है, उसमें भी हम बताएंगे कि आगे वाला कार्यक्रम समाज का कैसे होगा। तो मैं अलग अलग ढंग से अभी एडवोकेट भी हम बुला रहे हैं कि एडवोकेट भी बुला रहे हैं कि वकील अगर जो बनना रहता है तो किस तरह से उनको एग्ज़ाम देना होता है, कैसी उसकी पढ़ाई करनी होती है। अभी हमारे समाज के 4 से 5 CA हैं इस समय, चार्टेड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं। तो वो इनकम टैक्स का किस तरह से फ़ाइल तैयार की जाती है, इनकम टैक्स को किस तरह रिटर्न फाइल बनाई जाती है, तो उसको बताने के लिए भी हमारे पास CA आ रहे हैं। तो समझ लीजिए हर क्षेत्र में जो है बच्चा किस तरह से रोबोट बना सकता है, रोबोट की भी पढ़ाई करने के लिए कैसे रोबोट की पढ़ाई की जाती है, कैसे रोबोट बनाया जाता है, कैसे रोबोट की तैयारी की जाती है, कैसे बच्चा जो है विज्ञान क्षेत्र में आकर के कैसे वो साइंटिस्ट बनता है, इन सब के बारे में भी हम अलग अलग तरह से अलग अलग समाज के लोगों को भी हम बुला करके जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनको योगदान देने के लिए बच्चों को हम प्रोफेसर बुला रहे हैं। मैंने देखा कहीं पे पाल समाज, गुप्ता समाज, यादव समाज, अदर समाज में भी जो है बिन समाज विकास संघ को बुलाया जाता। मैं कई जगह पर गया हूँ, तो सही बात है। हाँ, सही बात है, क्योंकि बिन समाज विकास संघ के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें अदर समाज के लिए भी फ़ोन कर रहे हैं कि भाई यह संगठन इस तरह से जो काम कर रहा है, ज़रा हमें भी बुलाया जाए, हमसे भी बात किया जाए। हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से बिन समाज विकास संघ काम कर रहा है, वैसे हम भी अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए जो है कि मैं इस बार मैं आपको बता दूँ, कम से कम जो है अदर समाज के कम से कम 8 से 10 संगठन ऐसे हैं जो अपना स्वजाति न होकर के गैर स्वजाति बंधु हैं, उनके संगठन के अध्यक्षों को बुला रहे हैं, ताकि उनके यहाँ भी जो भी काम होते हैं, वो भी जिस तरह से वह संगठन काम करता है, वो अपने संगठन का रूपरेखा हमारे समाज को भी बता सके, ताकि अगर हमारे समाज का या हमारे संगठन का जो भी कोई काम होगा तो कम से कम हम भी समझ सके कि हमारे संगठन कुछ और तरीके से काम कर सके, ताकि और भी समाज का विकास हो सके।
जो कार्यक्रम हो रहा है घाटकोपर में वो कितना बड़ा हॉल है और हॉल कैसा है, कितने पब्लिक आ सकते हैं? हाल आप देख सकते हैं कि हमने जो है कि ये हाल का जो बिन समाज विकास संघ का कार्यक्रम है, स्नेह सम्मेलन भी रखा गया है जो है, तो उसमें जो है आमंत्रण पत्र लेटर है, ये जो है झंवरबेन पोपटलाल ऑडिटोरियम हाल है, घाटकोपर में ईस्ट में रखा गया है। स्टेशन से मात्र 2 मिनट की दूरी पर है और हाल की कैपेसिटी 1000 से ज़्यादा है। और वहाँ हम इस बार जो व्यवस्था बनाए हैं ना, कि हम पिछली बार हमारा कार्यक्रम था तो 600 लोगों की कैपेसिटी थी, तो उसमें इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि वहाँ बैठने का जगह नहीं मिल पाया। लोग जो है बाहर जाके खड़े रहे, पसीने से तरबर हो गए। फैन जो थे वो ऐसा लग रहा था जैसे काम ही नहीं कर रहे थे, इतनी संख्या हुई हो चुकी थी। तो हम इस बार एसी हॉल का जो है हमने बुकिंग किया है। एसी हॉल? हाँ, एसी हॉल बुकिंग किया है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो बैठने का। और पूरी तरह से वहाँ का जो ऑडिटोरियम, वहाँ के जो सुरक्षा बल होगा, वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स जो है 10 सुरक्षा बल होंगे, जिससे जो है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे जो सुजाति बंधु रहेंगे, जो बच्चे वहाँ पर जाएंगे, महिलाएं जाएंगी, उनको किस तरह से बैठाया जा सके, उनको क्या बताया जा सके, कहाँ और भी कुछ आवश्यकता है, इसके लिए वहाँ पे हम सुरक्षा बल भी तैनात किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारतीय से लेकर हर जो इस साल एकदम बहुत ज़बरदस्त आप कार्यक्रम करने वाले हैं, कि जिस तरह से बड़ी बड़ी बिजनेसमैन जो हॉल बुक करके करते हैं। बिल्कुल है, वैसे ही है। ऑडिटोरियम हॉल है। अब ऑडिटोरियम हॉल का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, बहुत ही अच्छा है। हॉल की भी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के लोग भी, देखा मैं गया था, बहुत ही अच्छे तरह से बता रहे थे, इस तरह से आपको किया। अच्छा, ये इस तरह छोड़ दीजिए, वो हमने डिजिटल तरह से प्रोग्राम का काम किया है। हम इस समय ना कुछ पैसे तो जा रहे हैं हमारे संगठन का, लेकिन हमने एक डिजिटल तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देखेंगे लाइव भी आपको दिखेगा, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि फेसबुक से हर ढंग से आप जो है मीडिया से लेकर के आपको लाइव भी दिखाने का काम करेंगे। पूरे डिजिटल तरीके से काम हमारा होगा। यहाँ तक कि आप बैनर ज़्यादा आप नहीं देखेंगे। और इस समय हमारा एक लोगो भी तैयार हुआ है और उस लोगो में एक स्लोगन बनाया गया है, जिसमें जो है कि इस पर भी हम जोर देंगे कि जैसे कि दहेज प्रथा पर भी हम जो है रोक लगाने का जो काम कर रहे हैं, उस पर भी हमारा एक लोगो होगा, एक बैनर होगा, जिसमें जो है ये लिखा भी होगा कि दुल्हन ही दहेज है, ऐसा रहेगा। और जो है हम थोड़ा सा अभी अपना जो अभी मृत्यु भोज पर है, इस पर भी कुछ जो है हमारा स्लोगन होगा। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस पर शिक्षा पे स्लोगन होगा। यहाँ तक कि जो है कि जो है बच्चों को जो है कि पढ़ाने का जो स्लोगन होगा वो तो अलग होगा। प्लस एक हमारा स्लोगन और होगा कि जो है कि बेटी देश की शान, मत लो उसकी जान जो है। तो हम चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम चाहेंगे कि जो भी हमारे सुजाति बंधु हैं या गैर सुजाति बंधु हैं वो आएँ और उस कार्यक्रम में पहुंचकर उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने अच्छे विचारों को, अपनी अच्छी सोच को रखें, ताकि उनका जो है विकास हो सके। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि 6 अक्टूबर जो कार्यक्रम होएगा, मैं खुद आपको लाइव, आपके पास BSBS की तरफ से लाइव और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी रहेगा आपको सामने दिखाएंगे। कितने जो टैलेंट जो सर जी जिस तरह से बात किए हैं, और इसके आगे वीडियो देखने के लिए आप लगे रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।